हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अभी अपन शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो फॉरेन करेंसी टॉपिक है उसका थ्योरी समझाया है और अभी मैं सम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहला देखते हैं सम में क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। जर्नल एंट्री पास करने को बोला है। फॉर द फॉलोइंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ दीपाली लिमिटेड। दीपाली के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है। सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा दीपाली इंपोर्टर है कि एक्सपोर्टर है, बिकॉज इंपोर्टर के अलग एंट्री, एक्सपोर्टर के अलग है। 1 जनवरी 2012 को दीपाली लिमिटेड एंड इंपोर्टर, बगा दीपाली लिमिटेड इंपोर्टर है तो अपने को इंपोर्टर के एंट्री पास करने। 1 जनवरी 2012 को उसने क्या किया, परचेस किया $42,500 के गुड्स। किसके पास से? टॉम ट्रेडिंग कंपनी जो यूएसए की है। टॉम ट्रेडिंग एक्सपोर्टर है, मतलब इसने बेचा किसको? दीपाली को। तो अभी दीपाली पेमेंट करेगी टॉम को, तो दीपाली पेमेंट कर रही है 15 जनवरी को 8,000, 15 फरवरी को 9,000, 15 मार्च को 14,500 और 15 अप्रैल को 11,000। 15 अप्रैल का पेमेंट इस साल नहीं हो रहा है, वो अगले साल हो रहा है क्योंकि 31 मार्च को साल खत्म होगा और ये अप्रैल मतलब न्यू ईयर होगा। कितने का टोटल पेमेंट करना है? 42,500 का परचेस किया था उतने का, तो उतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब 1 जनवरी को परचेस किया था तभी $1 का भाव इतना था 48.50 और फिर दीपाली ये अलग अलग तारीख को पेमेंट कर रही है तभी वो डॉलर का भाव कितना है वो दिया है। तो फिर अभी अपने को सोचना पड़ेगा, अपन दीपाली है और अपन यहाँ पे परचेस कर रहे, परचेस किया था ये डॉलर पे 48.50 के भाव में। जब अपन पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपन ने परचेस किया था मतलब पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट करते टाइम अगर डॉलर का भाव 48.50 से ज्यादा हो गया तो नुकसान हो जाएगा और उससे कम हो जाएगा तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका एक वर्किंग बनाना पड़ता है और फिर अपन पास करेंगे जर्नल एंट्री। तो देखते हैं सर इसका वर्किंग नोट कैसा बनता है। हम आपके सामने, कुछ करना नहीं आपको, सबसे पहले यहाँ पे ए लिखना है, बीच में आपको ऐसा ए लिखना है। ए लिख के यहाँ पे सीधा लाइन नीचे खींचना है और यहाँ पे लिखना है बैलेंस शीट। बोलो अपन क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कितने डॉलर का? 42,500, बराबर कि नहीं है? तारीख क्या था? 1 जनवरी 2012। $1 का भाव क्या था ये तारीख को? 48.50। तो ये बेस है, जो भी होगा ये तारीख को पकड़ के होगा, ये भाव को पकड़ के होगा। टोटल पेमेंट 3 हो रहे साल खत्म होने के पहले। साल खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2012। तभी कुछ आउटस्टैंडिंग पेमेंट बचेगा तो देख लेंगे। पहला पेमेंट हो रहा है 15 जनवरी 12, मतलब 15 जनवरी 2012। दूसरा पेमेंट हो रहा है 15 फरवरी, 15 फरवरी 2012। अगला पेमेंट हो रहा है 15 मार्च 2012। ठीक है, कौन से तारीख को कितना डॉलर का पेमेंट दीपाली करेगी ना? पेमेंट दीपाली ने परचेस किया तो दीपाली पेमेंट करेगी। देखते हैं दीपाली पहला पेमेंट कितने का कर रही है। दीपाली कर रही है पहला पेमेंट डॉलर 8,000 का, दूसरा पेमेंट कर रही है डॉलर 9,000, तीसरा पेमेंट कर रही है डॉलर 14,500 का। पता करेंगे इस तारीख को डॉलर का भाव कितना था तभी तो मालूम पड़ेगा बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस। 49.25 एक 15 जनवरी का भाव है। डिफरेंस निकालते, कहां से निकालेंगे सर? यहां से 48.50 में से माइनस करेंगे 49.25, आंसर आ रहा है 0.75 इंटू करेंगे 8,000, आंसर आ रहा है 6,000।
ये दोनों को इंटू किया। अभी सर आप बताओ, देना था 48.50 और देना पड़ रहा है 49.25, मतलब ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे बिजनेस का घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये तारीख को $1 का भाव था 48.25। सब देखते हैं डिफरेंस इधर से, सब डिफरेंस इधर से गिनना है। पहला था 48.50, अभी हो रहा है 48.25, मतलब डिफरेंस आ रहा है 0.25 का। तो इंटू करेंगे 9000 से, तो 0.25 इंटू 9000, आंसर आ रहा है 2250। ये 100% बिजनेस मचा रहा है यहाँ पे। दीपाली खुश हो जाएगी, क्योंकि दीपाली को देना पड़ रहा था 48.50 और अभी दीपाली को देना पड़ रहा है खाली 48.25। दीपाली नाच रही है यहाँ, क्योंकि दीपाली का 0.25 बच रहा है। चलो इस तारीख को देखते हैं, भाव कितना है 48.40। डिफरेंस आएगा यहां से गिनने का है, डिफरेंस आएगा 0.10 का। इंटू करेंगे 14,500 रुपए से, 0.10 इंटू 14,500, तो आंसर आ रहा है 1,450 का। और आप देख रहे हो, देना था 48.50, देना पड़ रहा है 48.40, मतलब दीपाली और एक बार नाच रही है। नाचते रहे दीपाली, क्योंकि दीपाली का कम जा रहा है पैसा। ठीक है, अभी देखते हैं दीपाली ने पूरा पेमेंट किया क्या नहीं किया। रे पेमेंट बाबा, एक पेमेंट उसने बाकी रखा है, वो अगले साल होने वाला है, वो इस साइड में है। सर कितना डॉलर बाकी रखा है उसने? डॉलर रखा है 11,000। कैसा आया सर? 42,500, मतलब 42,500 में से 1, 2, 3 पेमेंट महीने लेस किया। लेस, तो लेस करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। कितना बचा बाबा? 11,000। 11,000 बचा, कोई वादा नहीं। ये जो 31 मार्च 2012 को साल खत्म हुआ, तभी इतना पेमेंट बाकी है। इस तारीख को $1 का भाव 48.75। तब यहां पे निकालेंगे ना बाबा डिफरेंस, इधर से आंसर आएगा 0.25। इसमें से इसको माइनस किया, इंटू करेंगे 11,000 से, तो 0.25 इंटू 11,000, आंसर आ रहा है 2750। दीपाली को देना पड़ा था 48.50, अभी देना पड़ रहा है 48.75। दीपाली खट्टे में चली गई, वाटोला हो गया दीपाली का। देख, 48.50 देना था, अभी देना पड़ रहा है 48.75, ज्यादा देना पड़ रहा है। दीपाली इतना नाराज आदमी कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में बाबा। चल, अगला पेमेंट हो रहा है 15 अप्रैल, 15/4/2012। कितना पेमेंट कर रही है बाबा दीपाली? 11,000। $1 का भाव, दीपाली का $1 का भाव बोलो इस तारीख को 48.60। सबसे बड़ा लफड़ा तो इधर होता है। क्या लफड़ा होता है इस पर? बहुत सारे बच्चे डिफरेंस गिनते, यहां से, अभी यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, लेकिन यहां से इधर नहीं। अभी साल खत्म हो गया ना, तो यहां से उधर। तो अभी जो डिफरेंस गिनने का है वो इसमें से ये क्या करने का है, माइनस। तो 48.75 में से 48.60 जाएगा, तो आंसर आएगा जो डिफरेंस है वो आएगा 0.15। इंटू करेंगे 11,000, तो 11,000 इंटू 0.15, तो आंसर आ रहा है 1,650। सर जो 1,650 है वो अपने बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। दीपाली दोबारा नाचेगी, क्योंकि साल खत्म होने के बाद देना था इतना 48.75, देना पड़ रहा है 48.60, मतलब कम देना पड़ रहा है, मतलब दीपाली को यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो ये अपना बेस्ट वर्किंग है, सबसे सिंपलेस्ट वर्किंग है। आपको ये वर्किंग का प्रॉपर स्टडी करना है। देख भाई, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, मतलब मेरे को देने का दिमाग, पैसा देना है तो देना था इतना, तो दे रहा तो कितना, उसके हिसाब से तय होगा क्या हो रहा है बिजनेस को प्रॉफिट
कि बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस। सर कौन से एंट्री आएंगे बाबा इसमें, देखते हैं। पहला एंट्री आएगा मैं कर रहा हूं परचेस, दूसरा एंट्री आ रहा है मैं कर रहा हूं पेमेंट, तीसरा एंट्री जैसा पेमेंट किया वैसा देखो लॉस हो गया, मतलब आएगा डिफरेंस। चौथा एंट्री आएगा दोबारा मैं कर रहा हूं पेमेंट, फिर दोबारा एंट्री आएगा डिफरेंस, देखो पेमेंट डिफरेंस। फिर छठवां एंट्री आएगा दोबारा मैं कर रहा हूं पेमेंट, फिर सातवां एंट्री आएगा क्या रे, डिफरेंस। परचेस पेमेंट डिफरेंस, पेमेंट डिफरेंस, पेमेंट डिफरेंस। सर आठवां एंट्री, ये पेमेंट नहीं है बाबा, ये साल खत्म हो रहा है, ये पेमेंट नहीं किया, पेमेंट तो ये पेमेंट ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। तो आठवां एंट्री आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस। और एक चीज मैंने थ्योरी में पढ़ाया है लास्ट लेक्चर में, साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया मतलब आपको एंट्री पास करना पड़ेगा ट्रांसफर, मतलब 31 मार्च 2012 को 2 एंट्री आने वाली है, 31 मार्च 2012 को 2 एंट्री आने वाली है। फिर 10वां एंट्री ये वाला एंट्री होगा पेमेंट, फिर 11वां एंट्री ये होगा डिफरेंस, फिर 12वां एंट्री ये भी साल कभी ना कभी जाके खत्म होगा, अरे कभी खत्म होगा 31 मार्च 2013 को, और जैसा साल खत्म होगा वैसे अपने को एंट्री पास करना पड़ेगा ट्रांसफर डिफरेंस। अरे डिफरेंस कैसा आएगा बाबा, वो उधर कुछ पेमेंट बचा ही नहीं, सारा पेमेंट इधर क्लियर हो गया, तो नो डिफरेंस, ओनली क्या आएगा, ट्रांसफर। चल देखते हैं, फिर एंट्री पास करते हैं, टोटल 12 एंट्री आने वाली है। चल देखते हैं कैसा एंट्री पास होने वाला है। ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, किसका सम है ये, दीपू लिमिटेड, दीपाली लिमिटेड। क्या पास कर रहे हैं आप इसके, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। फॉर्मेट आता है जर्नल एंट्री का, यहाँ पे सबसे पहले आता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, पार्टिकुलर, फिर आता है लेफ्ट, फिर आता है डेबिट अमाउंट रुपीज, फिर आता है क्रेडिट अमाउंट। थोड़ा परफेक्ट बनाया करो क्या फॉर्मेट। पहला एंट्री आएगा, पहला एंट्री देख लो, पहला एंट्री इस तारीख को 1/1/2012 को, 1/1/2012 को एंट्री करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस का एंट्री। पहला लेक्चर देखना पड़ेगा आपको तो समझेगा ये। परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर का नाम है टॉम, टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, देखो टॉम, टॉम ट्रेडिंग कंपनी। सर कितने का परचेस किया, मेरे को पता है 42,500 इंटू, देख लो क्या डॉलर का भाव था, 48.50। चल बाबा इंटू करना पड़ेगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन अपने को नहीं आएगा बाबा, देख ले 42,500 इंटू 48.50, 20,61,250 माँ कसम, एवढे नहीं रे, अपने को क्या करना है, लिखना है खाली, कॉमर्स के बच्चे ना खाली सब बड़ा बड़ा, पैसा कुछ नहीं अपने। बैंक, बैंक क्या है, बैंक गुड्स, क्या किया, गुड्स परचेज, ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड क्या ट्रांसलेट किया, $1 के भाव को ट्रांसलेट किया 48.50 के साथ, खत्म नारू। अरे नारू मतलब नरेशन, नरेशन खत्म हो गया, खत्म खत्म। अगला एंट्री कर रहे हैं पेमेंट, ये देखो ये वाला एंट्री पेमेंट, क्या तारीख को हो रहा है पेमेंट बाबा, 15/1/2012। चल बाबा 15/1/2012 को पेमेंट, पेमेंट गया रे बाबा, दीपाली से गया पैसा, किसको दीपाली दे रही है, टॉम ट्रेडिंग को, टॉम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, एक्सपोर्टर का नाम ऊपर आएगा, नीचे टू गया इसके पास से, क्या गया रे, कैश एंड बैंक। कितना पेमेंट किया, $8,000 49.25 के रेट से, 8,000 इंटू 49.25, देखते हैं कितना आता है, 8,000 इंटू 49.25, आंसर आ रहा है
3,94,000, 3,94,000 बिंग पेमेंट में दीपाली पैसा दे रही है तो बिंग पेमेंट में ट्रांसलेटेड क्या ट्रांसलेट हो रहा है? $1 इक्वल्स टू 49.25। सर क्या खाली पेमेंट का एंट्री? अरे अरे बाबा, ये देख परचेज फिर पेमेंट फिर डिफरेंस, ये देखो ये है ना 8,000। लॉस है, लॉस है मतलब एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहां पे आने वाला है? डेबिट। जिस तारीख को पेमेंट उसी तारीख को करेंगे डिफरेंस। जिस तारीख को पेमेंट उसी तारीख को डिफरेंस, जिस तारीख को पेमेंट उसी तारीख को डिफरेंस। पेमेंट कब हुआ बाबा? 15 जनवरी, तो डिफरेंस कब आएगा? 15 जनवरी 2012। डिफरेंस का नाम एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू आएगा। तुम्हारा एक्सपोर्टर का नाम है टॉम। सर कितने का डिफरेंस है? 6,000। विंग लॉस ट्रांसफर टू, तो लॉस लॉस क्या हुआ? लॉस क्या किया? डेबिटेड। लॉस डेबिट किया किसके इधर? एक्सचेंज। लॉस को डेबिट किया कहां पे? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। लॉस को कहां पे लिखा? डेबिट। कहां पे लिखा लॉस को डेबिट में? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अगला ये पेमेंट कितना डॉलर है? 9,000। ये भाव में 9,000 का पेमेंट हो रहा है। क्या तारीख को पेमेंट हो रहा है? 15 फरवरी 2012। चल बाबा 15 फरवरी 2012 पेमेंट हो रहा है। गया पैसा किसके पास से गया? टॉम ट्रेडिंग कंपनी को गया पैसा बाबा। रिसीवर गया पैसा, ऊपर नीचे नाम आएगा कैश एंड बैंक। 9,000 गया। क्या भाव में गया? 48.25, 48.25 के रेट से। 9,000 इंटू 48.25 आंसर आ रहा है 4,34,250। 4,34,250। 4,34,250। तो लिखेंगे नरेशन बिंग पेमेंट क्या किया? पेमेंट में ट्रांसलेटेड। क्या ट्रांसलेट किया? $1 का भाव 48.25। अरे जैसा पेमेंट किया वैसा तुरंत मेरे को मिल गया डिफरेंस। प्रॉफिट है, प्रॉफिट है मतलब एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट में जाएगा। सेम तारीख 15/2/2012। चलो क्रेडिट में एक्सचेंज फ्लक्चुएशन तो नीचे ऊपर नाम आएगा टॉम ट्रेडिंग। टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। सर कितने का हुआ है प्रॉफिट? है देखो 2,250। ठीक है, चलो नरेशन आएगा। नरेशन बिंग प्रॉफिट डेबिट है। प्रॉफिट क्या किया जाता है? प्रॉफिट क्रेडिटेड। प्रॉफिट क्रेडिटेड टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। प्रॉफिट क्या किया? क्रेडिटेड। प्रॉफिट क्रेडिटेड टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। सर एंट्री खत्म हुए क्या? नहीं रे बाबा ना, ऐसा गलत मत बोल। ये देख परचेस पेमेंट डिफरेंस फिर पेमेंट फिर डिफरेंस, यहां तक हो गया। अब ये पेमेंट और उसका डिफरेंस। चलो ये पेमेंट और डिफरेंस करा देते हैं पास। पेमेंट और डिफरेंस, पेमेंट और डिफरेंस। बोलो क्या तारीख है? क्या तारीख है? क्या तारीख है? ये देखो 15/3/2012। 15/3/2012। चलो 15/3/2012 पेमेंट हो रहा है। पेमेंट हो रहा है, किसको पेमेंट दे रहे? टॉम ट्रेडिंग।
टर्म ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट गया पैसा, नीचे आएगा कैश एंड बैंक क्रेडिट। कितना दे रहे पैसा बाबा? पैसा दे रहे 14,500 रे। देख बाबा इधर लिखा रहता है, नहीं तो बोलेगा किधर से लाया किधर से लाया, अपने मन से नहीं लाता रे बाबा। ये देख 14,500 क्या भाव है? 0.10। 0.10 नहीं बाबा, क्या टनाटन कर रहा है? 48.40। देख क्या लिखू? 48.40। चलो बाबा 14,500 इंटू 48.40 7,01,800। अरे क्या रॉन्ग किया तेरे पापा? ये 14,500 इंटू क्या रेट है? 48.40। ये एवढंच है रे बाबा। कितना है? 70,1,800। इधर 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 कितना आया? इधर 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 बहुत बड़ा अमाउंट आया था। चल 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 चल। हाँ बैंक क्या लिखेंगे? बैंक पेमेंट। बैंक पेमेंट क्या किया? बैंक पेमेंट मेड ट्रांसलेटेड। बैंक पेमेंट मेड ट्रांसलेटेड $1 equals to 48.40। बैंक पेमेंट मेड ट्रांसलेटेड $1 equals to 48.40। ठीक है? यस। जैसा पेमेंट वैसा डिफरेंस। सेम तारीख लिखना पड़ेगा 15/3/2012। देखते हैं प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस हुआ है क्या प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का एंट्री कैसा आता है? प्रॉफिट का एंट्री ऊपर आएगा टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू, नीचे आएगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कितने का है? कितने का है? कितने का है? कितने का है? 1,450। 1,450। चलो 1,450। 1,450। 1,450 बिंग। चलो प्रॉफिट है ना? प्रॉफिट प्रॉफिट क्या किया जाता है? प्रॉफिट क्रेडिटेड। प्रॉफिट क्रेडिटेड टू, किसमें क्रेडिट किया अपन ने? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। देख भाई नरेशन, देख भाई नरेशन, नरेशन देख भाई। एक बार नरेशन समझा, बार बार नरेशन नहीं बताएगा बाबा। हर बार सब में नरेशन वैसे आने वाला है क्या? अलग थोड़ा ना आने वाला है बाबा। नरेशन फिक्स है। चलो आगे आगे साल खत्म होता है। देख ले भाई सबसे बड़ा जुगाड़ तो इधर है। ये देख, ये देख परचेस हो गया, पेमेंट डिफरेंस हो गया, पेमेंट डिफरेंस हो गया, पेमेंट डिफरेंस हो गया। यहाँ पे आ गए डिफरेंस। ये देखिए डिफरेंस। लॉस लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस किधर लिखेंगे? किधर लिखेंगे लॉस? क्या तारीख है? 31 मार्च 2012। लॉस हो गया मतलब ऊपर आएगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू, तो क्या टॉम 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 का है ट्रेडिंग अकाउंट। चल देखते हैं कितने का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 2,750। 2,750। चलो लॉस हो गया मतलब डेबिट करना पड़ेगा। बिंग लॉस डेबिटेड टू, बोलो कहां पे लॉस डेबिट किया? बिंग लॉस डेबिटेड टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। सर सबसे बड़ा कंसेप्ट तो ये सीखने का है। साल खत्म हो गया, ट्रांसफर का एंट्री देखो, ट्रांसफर का एंट्री देखो 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 देखो। ये देख, ये देख रहे बाबा, ये सिखा रहा है। ये देख, ये सिखा रहा है। चल डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस अभी क्या करने का है? ट्रांसफर। सर ट्रांसफर कैसा किया जाता है? ये तो मेन बात सीखनी है, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देख ट्रांसफर कैसा करने का। देखा 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 ट्रांसफर देखा। ट्रांसफर करने के लिए पहला अपने को बनाने का है लेजर किसका? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। उसने फेयर बनाने को बोला नहीं तो रब बनाने का एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। बस ऐसा करने का, बस ऐसा ही, बस इतना ही करने का। ज्यादा कुछ तकलीफ लेने का नहीं। ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट। चेक करने का कहां कहां पे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है। इधर से शुरू किया, इसमें एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं है, इसमें नहीं है। चलो इसमें है डेबिट में, तो डेबिट में जाके लिखने का 6,000। डेबिट में जाके लिखने का 6,000। चलो आ जाओ। बोलो इसमें एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं है, इसमें
है कहां पे क्रेडिट, क्रेडिट में लिखने का 2250। चलो ये हो गया। इसमें एक एक्सेप्ट फ्लक्चुएशन नहीं है, इसमें है कहां पे एक्सेप्ट फ्लक्चुएशन, क्रेडिट, क्रेडिट में लिखने का 1450। और देखते हैं इधर, इधर है कहां पे डेबिट में 2750, और डेबिट में जाके लिखेंगे डेबिट में 2750। चलो टैली करेंगे, टैली कौन सा बाजू बढ़ा, ये हो गया 8750। इधर भी लिखेंगे 8750। चलो कितना आंसर आ रहा है, 8750 में से माइनस करेंगे 2250, माइनस करेंगे 1450, आंसर आ रहा है 5050। कितना आंसर आ रहा है, 5050। ये 5050 आ गया, इसको नाम देने का प्रॉफिट एंड लॉस, नाम देने का प्रॉफिट एंड लॉस, और इसका एंट्री पास करने का। चलो कब एंट्री पास होगा, ईयर एंडिंग पे, जब साल खत्म हो गया। खत्म कब होता है साल, 31 मार्च 2012। आंसर क्रेडिट में आएगा, ध्यान रखो, क्रेडिट में आंसर आने के बाद अंदर का नाम ऊपर, हेडिंग नीचे। अंदर का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, ऊपर हेडिंग नीचे, तो ऊपर नाम जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, नीचे आएगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। चलो कितना पैसा है, 5050। इधर भी 5050। बिंग, नरेशन देखा, नरेशन, नरेशन देख, नरेशन, बिंग डिफरेंस, बिंग डिफरेंस इन, कहां पे डिफरेंस आया, बिंग डिफरेंस इन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, बिंग डिफरेंस इन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को अपन ने क्या किया, ट्रांसफर, बिंग डिफरेंस इन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ट्रांसफर टू, कहां पे ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इसको बोलते हैं ट्रांसफर का एंट्री करना है, क्या नॉर्मल है बाबा। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट में आया तो डेबिट में अमाउंट, क्रेडिट में आया तो क्रेडिट में अमाउंट, बस लिखते जाओ, टैली करो, जो आंसर आएगा उसको नाम दो प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट में आया तो अंदर का नाम ऊपर, हेडिंग नीचे, अंदर का नाम प्रॉफिट एंड लॉस, हेडिंग ए, ठीक है। चलो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक साल खत्म हो गया, तो अगले साल की एंट्री पास कर रहा हूं, अगले साल का एंट्री बाकी है ना, एंट्री ये देखे 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 क्या हो गया, क्या क्या एंट्री हो गया, क्या क्या हो गया, ये देख क्या क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, ट्रांसफर हो गया, अभी पेमेंट, फिर डिफरेंस। ये पेमेंट है 11,000 का, और ये डिफरेंस है, क्या तारीख है, 15 अप्रैल 2012। चलो 15 अप्रैल 2012 पेमेंट हो रहा है, किसको पेमेंट दे रहे, टॉम ट्रेडिंग को, टॉम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, गया पैसा रे बाबा, कितना डॉलर गया रे, बहुत गया, 11,000 डॉलर। क्या रेट में गया, 11,000 डॉलर टोटल गया 48.60। आंसर आ रहा है 5,34,600। 5,34,600 बिंग पेमेंट made translated $1 equals to 48 पॉइंट। चलो जैसा पेमेंट किया वैसा डिफरेंस सेम तारीख को 15 अप्रैल 2012 क्या हुआ है, क्या हुआ है बिजनेस को, क्या हुआ है बिजनेस को, क्या हुआ है बिजनेस को, देख लो प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया, देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट तो एक्सचेंज परचेशन क्रेडिट में होगा, देखो ऊपर आएगा टॉम, टॉम क्या लिखा, टॉम, टॉम, टॉम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, कितना है कितना है कितना है कितना है कितना है कितना है, 1,650, 1,650, बोलो 1,650, इधर भी आएगा 1,650। चलो क्या हुआ है बिजनेस को, प्रॉफिट, बिंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू, कहां पे क्रेडिट किया, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। चलो अभी अगला एंट्री खत्म हो गया, ये भी साल कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, कभी खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2013 को, तो ट्रांसफर का एंट्री पास करना पड़ेगा, ट्रांसफर के लिए लेजर बनाना पड़ेगा, लेजर,
क्या नाम देने का है? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। चलो देखते हैं। अभी देखो, अभी आपने को कौन सा एंट्री चेक करने का है? ये वाली नहीं, क्योंकि ये सब हो गए, ये पुराना साल था। अभी नया साल कौन सा है? ये नया साल ये है, तो यहाँ पे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं है, यहाँ पे है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे 1650। क्या और कुछ आएगा? नहीं बाबा, एक ही एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। 1650 बड़ा बाजू है, 1650 बड़ा बाजू है। डेबिट में आंसर आएगा 1650, कुछ नहीं, यहाँ पे नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। सर इसका एंट्री कैसा करेंगे? डेबिट में आंसर आया तो हेडिंग ऊपर, अंदर का नाम नीचे, ऊपर जाएगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, नीचे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर जाएगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, तो नीचे आएगा प्रॉफिट एंड। कितना आया है सर? 1650। चलो इसका नरेशन मैंने कुछ टाइम पहले बताया है। बीइंग बैलेंस इन बीइंग बैलेंस इन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, क्या किया उसको अपन ने? ट्रांसफर टू, कहां पे ट्रांसफर किया? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इस तरह से आपने को लेजर क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो मैंने सारे एंट्री देखो पास किए। ये देखो, ये अपना पहला वर्किंग, पहले मैंने पेमेंट परचेस किया, पेमेंट डिफरेंस, पेमेंट डिफरेंस, पेमेंट डिफरेंस, डिफरेंस, ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के लिए मैंने पहला लेजर बनाया छोटू सा, वहां से अमाउंट निकाल के ले लिया, फिर पेमेंट डिफरेंस, फिर दोबारा ट्रांसफर। यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए खाली यही दो एंट्री देखने, बाकी कोई भी एंट्री देखने नहीं है। फिर आप देख रहे हो ये सारा एंट्री मैंने आज पास किया अभी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारा कंसेप्ट यहाँ पे समझा रहेगा। मैंने ये वीडियो में आपको इनपुट का जो सम था वो करा के दिखाया, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा और सारा लेक्चर आपको अच्छे से समझा रहेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ही चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड माय डियर स्टूडेंट्स।